अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल ज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। रहीम शाह खान में मुतासरा शख्स की दुहाइयां, किराए पर मकान दिया और 12 लोग काबिज हो गए। पटवारी की मिली भगत से अरसा दराज से काबिज हैं। जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके केस डिग्री करवा लिया और अब संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा शख्स ने हाथ जोड़कर अपील करते हुए वज़ीर आला पंजाब और अदलिया से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मुतासरा शख्स के पास हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुश्ताक अहमद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शख्स जलालुद्दीन बैठे हैं। उनके विरासती जायदाद पर कुछ लोग नजायज़ काबिज हैं। ये सारा मामला कैसे पेश आया ये हम इन्हीं से जानते हैं। जी जलालुद्दीन साहब, आप बताएं अपना, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मैं मोहम्मद जलालुद्दीन मेरा नाम है। मैं रहता हूँ कराची में रहता हूँ। मैं वहाँ पे काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब के यहाँ मकान था। मेरे वालिद साहब यहाँ लीवर ब्रादर्स में काम करते थे। तो वो यहाँ से जब रिटायर होके जाने लगे 2000 में तो वो वहाँ जाकर मैंने पूछा वालिद साहब से, आपने कोई मसला वसला, उन्होंने उसको कोई नहीं बात बताया कि मैंने मकान बेच के आया। अब मैं जब वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2007 में मेरे वालिद साहब इंतकाल किए, उनके बाद मैं आया हूँ 2009-10 में। उन्होंने मेरे नाम पे वरासत बना के अपने नाम पे लेना चाह रहा था, तो मैंने किया नहीं। मैं वापस चला गया। उन्होंने बतौर किराया मुझे 1 लाख रुपया उन्होंने एडवांस दिया और मुझे कह रहे कि इस वक्त जब मैं वहाँ गया, मैं फालिज का मरीज हो गया, तो इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि 2 लाख रुपए लेके गए। 2 लाख रुपए, जबकि मैं 1 लाख रुपया, जबकि उस पैसे को मैंने उसी घर पे लगाया। अगर इन्होंने घर खरीदा तो इनसे ये पूछ ले कि आज तक उन्होंने घर पे 1 रुपया भी लगाया? 1 रुपया भी आज तक उन्होंने घर पे नहीं लगाया। 1 लाख रुपए उन्होंने जो दिया मुझे, वो मैंने उसी घर पे लगाया। दीवार बनाई, दरवाज़ा लगाया, हरे रंग का मेरा दरवाज़ा, उसको लगाया मैंने। यहाँ पर कुछ पैसे खर्च करके मैं गया। अब मैं फिर एक दफ़ा मैंने फ़ोन किया कराची से इनको, मैंने छत बनाना, मैं अपने घर का छत बनाऊंगा, मैं ऊपर एक कमरा बनाऊंगा। तो इन्होंने मुझसे बदतमीजी करने लगे। आमिर नाम का और नुमान नाम का शख्स था और वो इनके बेटे हैं। ये दोनों मिलकर मेरे साथ बोला। मैंने फिर बात को मैंने दबा दी। मैंने यार, तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोग से कोई वास्ता नहीं। हमारा वास्ता तुम्हारे वालिद साहब से है। मेरे वालिद साहब ने तुम्हारे वालिद को किराए पे दे के किया था, तुम्हें नहीं देगी। जी जलालुद्दीन साहब, आप ये बताएं कि ये जो अदालत में उन्होंने डिग्री करवाया और ये किस हिसाब से कराया, इसमें पटवारी के क्या मामला हैं, और अभी जो इंतकाल वो आपके नाम पे खड़ा है या वो मोहम्मद यकूब के नाम खड़ा है, ये सारा मामला कैसे पेश आया? सर, मेरे नाम पे इंतकाल अभी भी खड़ा है। मोहम्मद यकूब का वो आखिरी में लिखा हुआ, वारिस में लिखा हुआ। लेकिन उन्होंने जब मैं बीमार पड़ा, फालिज का मरीज, इनको पता कि अब ये इनके बच्चे तो आएंगे नहीं, ये तो ख़त्म होने वाला, तो इन्होंने इस दौरान अपने नाम पे डिग्री झूठा केस बनाई। मुझे ये बताएं, ये डिग्री इन्होंने आपके वालिद साहब के नाम से करवाई है या आपके नाम से डिग्री इन्होंने करवाई है? उन्होंने मेरे वालिद साहब जो तमील मायदा मकसद का दावा किया वो आपके बाप के खिलाफ किया या आपके खिलाफ किया था? मेरे बाप के खिलाफ किया था। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, अगर बाप के खिलाफ किया, वो विरासत तो आपके नाम खड़ी थी ना? जी सर। जलालुद्दीन के नाम पे? जी सर। जब वो विरासत आपके नाम पे खड़ी है तो वो आपके बाप के कैसे दावा कर सकते हैं? मैं एक दफा गया पटवारी के पास सर, असलम जहीर के पास गया था, उसमें मैंने जमाबंदी लिखवाई। ये असलम जहीर पटवारी है? जी पटवारी है। जी जी। ये इसके पास गया था, उससे मैंने जमाबंदी लिखवाया। वो जमाबंदी मेरे नाम का लिखला, वो उसमें याकूब का नाम नहीं था। 2018 में जब दोबारा निकलवाया तो उसमें याकूब का आखिर में वारासत में आया नाम। ठीक हो गया। क्या मुझे ये बता सकते हैं इस वक्त जो विरासत वो मोहम्मद यकूब के नाम पर है या आपके नाम पर खड़ी है? सर, मैं इस वक्त का मैं जमाबंदी नहीं निकाला इस वक्त का। ऐसे जमाबंदी मेरे पास 17 और 18 का दोनों का है, उस वक्त मेरे नाम पे है। कि आपका जो मकान पड़ा है, तो आप उस मकान पे जो लोग काबिज हैं, आप उनके पास गए, उनके साथ रब्ता किया आपने? मैं गया था सर 2023 में।
उन्होंने मेरे धमकी दी, धमकी उनकी देने लगा, अजमदा धमकी। मैंने फिर लोगों को ने कुछ लोगों का जबराना तौर पर उन्होंने धमकी मेरे को फ़ोन पे भी दिया कि भाई तू इधर आना नहीं, तेरे लता तोड़ जाऊँगा। तो मैं इसलिए मैं मजबूर होकर मैं उसके बाद से उनसे रब्ता नहीं किया। मेरे जलालुद्दीन साहब ये बताएं कि आपके वालिद के या आपके खिलाफ उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, क्या ये असली है या जाली है? सब जाली है सर। इन्होंने जो सारे जाली कागजात, जाली अंगूठे, जाली साइन, सारा कुछ जाली करके इन्होंने और डिग्री अपने नाम पे पटवारी के साथ मिलकर इन्होंने मेरे साथ डिग्री अपने नाम पे। आप ये कहना चाहते हैं इस सारे मामले में पटवारी मुलव्वस है? जी जी जलालुद्दीन साहब बताएं, अब आपकी आला हकाम और अदलिया से क्या अपील है? मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को दुआ दूंगा कि वो मेरे लिए इंसाफ करें। और वज़ीर आला से दरख्वास्त, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे हम गरीबों के ऊपर ख्याल करें। और ये प्रॉपर्टी है पंजाब गवर्नमेंट की, ये सिटी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। पंजाब वज़ीर आला से मैं गुजारिश करता हूँ वो मेरे ऊपर ख्याल करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फालिस का मरीज़ हूँ सर, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे ताकि मैं सुकून से अपने बच्चों को रख सकूँ। मैं किराए पे हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना मुतासरा शख्स की सारी कहानी। अब ये गवर्नमेंट अदलिया से और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करते हैं कि इसमें जो मुलव्वस हैं, पटवारी है, चाहे इसमें जो लोग काबिज़ हैं, चाहे कोई भी है, इस मुतासरा जलालुद्दीन साहब की अपील है कि इसे इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया।